का श्रृंगार प्रेम सनातन। उन तक बात बहुत पहले पहुंच चुकी है। हम लोग निर्माणाधीन नहीं है, निर्माण करता है। ऋषियों ने चुनाव नहीं लड़ा, बच्चे को तैयार किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया, सांदीपनी ने कृष्ण को तैयार किया, वशिष्ठ ने राम को तैयार किया। राजतंत्र के निर्माता लोग रहे हैं। और राजा के पास, संत के पास जाकर के ये लोग आशीर्वाद और स्तुति सिद्धांत निचोड़ वहां से मार्गदर्शन लेते थे। और तब हमारा क्या देश था। सब नर कनई परस्पर प्रीति, सकल दोष बरिजब सब प्रीति। बैल न कर का हुसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई किसी से बैर नहीं करता था। और अब तो आज क्यों राम आते नहीं, आज क्यों राम आते नहीं, आते नहीं जी आज क्यों राम आते नहीं, आज क्यों राम आते नहीं, आज झूठे लोगों का बोलबाला है, सच्चे लोगों के मुंह पे ताला है। भाई भाई में नहीं प्यार जरा, जोरू का भाई लगे खूब खरा। भाई भाई में रोष काफी है, घर में लड़ने को जोश काफी है। एक कोई एक पर यकीन नहीं, अब किसी का धर्म कोई दीन नहीं, किसी को किसी पर इतबार नहीं, आज सुग्रीव सा कोई यार नहीं। हाँ, आज सीता का कोई राम नहीं, सीता भी राम पे कुर्बान नहीं। आप अपनों को सारे खाते हैं, आप अपनों पे जुर्म ढाते हैं। खोट ही खोट का पसारा है, खोट ही खोट का पसारा है, रावण के वक्त का नजारा है। फिर भी आज क्यों राम आते नहीं, आज क्यों राम आते नहीं, आज क्यों राम आते नहीं। एक गिरिराज भार्गव जो है ना, मेरे से शाम को रोज लड़ता है। वहां बोले आप शुरू कराते हो और फिर एक लाइन बोलकर टप टप टप, वही हम गिर जाते हैं। कोई तो भजन पूरा सुनाइए। हम अपने मतलब की बात कह देते हैं, मेरा मतलब पूरा हुआ, मेरी कोई ठेकेदारी है क्या कि पूरा सुनाऊं? ऐसा कुछ नहीं, जितने की जरूरत हो उतना सुनो। श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। लड़ लो। दशरथ जी के इस इतिहास से आप शिक्षा लें, ऋषियों के प्रभुत्व के बारे में। प्रधानमंत्री होने के नाते से वशिष्ठ को बुलाया करते थे। जरूरत पड़े तो मंत्रणा के लिए दशरथ जी बुला भी लेते थे। लिखा तो है, गुरु वशिष्ठ का दयो हकारा। हकारा समझते हो? बलुआ बुलाने के लिए आए द्विजन सहित नृप द्वारा बुला लेते थे। लेकिन आज अगर बुला करके आशीर्वाद मांगेंगे तो उल्टा हो जाएगा। आशीर्वाद के लिए बुलाना नहीं जाता, जाया जाता है। श्री राम जय राम। एक बार हम बिहार के देहात में थे। छोड़ो, श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। प्यासा सुनते हैं कि कुआं के पास जाता है।
कभी होता होगा कि कुआं भी आता है, ऐसा भी हो है, लोग कहते हैं, लोग युक्ति है, तुरंत उठे अविलंब गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, और चरण लागी कर विनय विशाला। गुरु जी के पास गए, दंडवत किया और विनय विशाल प्रार्थना स्तुति। हम स्तुति इसलिए भी करते हैं कि उसके व्यक्तित्व का स्मरण उसको करा दें। आप सक्षम हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। विनय और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। श्री राम जय राम। सुनिए, गुरु जी के पहुंचे और पहले सुख सुनाया कि गुरु जी आपका आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से आपका यह शिष्य सम्राट है, ये आपकी कृपा है। आपके आशीर्वाद से दशरथ का 14 भुवन में साम्राज्य है, और देवताओं के राजा इंद्र मेरा मित्र है। जब कभी भी मैं स्वर्ग में जाता हूँ घूमने तफरी करने, जैसे तुम लोग श्रीनगर शिमला कश्मीर जाते हो ना, तो दशरथ जी भी कभी कभी आबो हवा चेंज करने के लिए स्वर्ग में जाते थे। और जब पता चलता था कि दशरथ जी आ रहे हैं, कौशलेंद्र आ रहे हैं, कौशलाधीश आ रहे हैं, तो इंद्र अपने राजगद्दी को छोड़कर ही नहीं, राजभवन होकर के बाहर आकर के रिसीव करता था। आगे हुई जय सुरपति नहीं, अर्ध सिंहासन आसन दे। जिस आसन को प्राप्त करने के लिए बड़ा बड़ा तपस्या किया लोगों ने, दशरथ जी को यहाँ बैठाते हैं। देवराज इंद्र जानते हैं कि इसी में मेरे आसन की सुरक्षा है, बैठा लो। अर्ध तजही बुध सर्वस जाता, सब चला जाए इसलिए आधा दे दो। तो गुरु जी आपका आशीर्वाद है, स्वर्ग तक आपके इस मानस पुत्र दशरथ का साम्राज्य है। और गुरु जी जहां तक मेरे राजकोष की बात है, दशरथ धन लकी धनद लजाई। धनाधिपति कुबेर भी मेरे खजाने को देख करके लज्जित हो जाते हैं कि मैं पूरे ब्रह्मांड का दाता सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर हूं। लोग कहते हैं कि कुबेर का भंडार है, लेकिन दशरथ के सामने तो मेरा खजाना कुछ भी नहीं है। दशरथ धन लकी धन दल जाई, और अवध राज सुरराज सिहाई। औध के राज्य सैन्य शक्ति को देखकर देवाधिपति इंद्र भी लज्जित हो जाता है। गुरु जी ये आपका आशीर्वाद है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद दिन रात में एक सागर में, गम के समुद्र में डूबा रहता हूं। क्या बात है राजन, क्या तकलीफ है? बोले मोरे सुत नाही, सबको पुत्र है, सबके घर में संतान है, केवल आपका ये शिष्य है जिसके घर में। बोले कोई बात नहीं, अरे गुरु भी ऐसा हो ना बेटा, फिक्र न कर। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, क्या बात है। और ये गुरु भी कैसे, जो भाग्य में लिखा है ना उसको मिटाकर नया भाग्य लिखने वाले। दली दुख सजय सकल कल्याणा, अस आशीष राउर जग जाना। श्री राम जय राम। तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, और तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुविधि समझाया, कैसे समझाया, क्या क्या समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा,
अरे तब वशिष्ठ के ही विधि समझावा, हमारे नाथ न समझ रही। क्या समझाया? बोले राजन, धरो धीर होइए सुतचारी। काहे को घबराते हो? एक नहीं, चार चार होंगे। बहुत विधि समझाया, उसमें एक विधि बताता हूं आपको। हर धरहु धीर होइए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तीनों लोग 14 भुवन में सुप्रसिद्ध, भय भक्त भय हरण करने वाला, सारे सृष्टि को अभय प्रदान करने वाला। ऐसे चार चार, तुम एक के लिए रो रहे हो? धीरज रखो। बोले गुरुजी कब होंगे बच्चे? बोले जरा धीरज रखो, तुमको एक यज्ञ करना पड़ेगा। मैं अनुभव रखता हूं इस बात का। आप चाहें तो मैं आपको फोन नंबर दिखा दूंगा, लिखा दूंगा। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग, जब गंगा दशहरा में यज्ञ होता है और खीर बनता है, और हमारी ऐसी निष्ठा है कि अगर दशरथ जी के पुत्रष्टि यज्ञ से बच्चा पैदा हो सकता है, तो हमारे यज्ञ से बच्चा क्यों नहीं पैदा हो सकता? मंत्र तो वही है, मंत्र तो वही है। और दिल्ली में, आगरा में, कई जगह ऐसे ऐसे हमारे बच्चे हैं। ये सब निष्ठा की बात है। जिनको 15-15 साल हो गया, 10-10 साल हो गया, 5-5 साल हो गया, या 2-2, 3-3 बेटियां हो गई, पुत्र की अभिलाषा। अरे क्या पुत्र और पुत्री? अगर सृष्टि वाले लोग मुझसे पूछे कि दोनों में से बहुत जरूरी क्या है, तो मैं तो ये कहूंगा कि बेटा हो या मत हो, बेटी जरूर हो। क्योंकि बेटी से जो अपनत्व, छोह, स्नेह बेटा से कभी नहीं मिल सकता। आप लोग बुरा मत मानिएगा, इधर बेटों की लाइन लगी है बहुत लंबी। ये मैं ठीक कह रहा हूं। बेटी अपने बाप के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं सुन सकती। पति से लड़ पड़ती है कि मेरे पिताजी का नाम मत लेना, बस जो बात कहना हमसे श्री राम जय राम। बेटी हो या बेटा हो, भगवान का प्रसाद समझ करके। आजकल वो एक बीमारी चली है, मुझे पूरा विश्वास है कि गुना जैसे शहर में ऐसा जघन्य पाप नहीं होता होगा जिसको कहते हैं भ्रूण हत्या। अल्ट्रासाउंड अब तो कानून बन चुका है, लेकिन बेईमानों की कमी न कभी थी, न है, न रहेगी। वो जुक्ति मुक्ति से डॉक्टर को मिला करके अपना काम चला ही लेते हैं। लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा पाप है वो है भ्रूण हत्या। पता नहीं 8वीं संतान कृष्ण थे, 9वीं संतान रविंद्रनाथ टैगोर थे, 11वीं संतान भूमिदान देते थे, क्या नाम था, विनोबा भावे थे। अब बताइए 1-2 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, तो ये 8 तो कृष्ण जी तो आ ही नहीं पाते। अरे पंडित भार्गव, काशीनाथ भार्गव के भी 7 और 2 9 बच्चे थे नहीं हैं। और 9 के 9 रत्न हैं। चाहे बेटियों को देख लो या बेटों को देख लो, आपकी चश्मा दूसरी होगी, आप यहाँ के नागरिक हैं, लेकिन हमारी जो चश्मा है वो दूसरी है। हम उनके दिनचर्या, उनके लक्षण, उनका चिंतन, उनका व्यवहार से मूल्यांकन करते हैं, और हम लोगों का मूल्यांकन कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो आपको राय दूंगा कि हर व्यक्ति के घर में कम से कम 12 बच्चे हों।
12 बच्चे हूं और 6 जय जवान और 6 किसान। जय किसान। विश्व का ये पहले नंबर का कृषि प्रधान देश है, जहां खेती बाड़ी का साधन शंकर जी से शुरू होता है। कभी फिर बताऊंगा, और अगर 13 हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। 6 जय जवान, 6 जय किसान, 13वां जय बाबा जी की। आखिर हमारा खानदान कैसे चलेगा? वो देखो अंगूठा दिखा रहा है, बोले श्री राम जय राम। कभी ऐसे पापों में नहीं पड़ना चाहिए। गुरु जी ने कहा कि बेटा देखो, हमारे यहाँ हर व्यवधान का निदान है, हर बीमारी की दवा है, हर अनिष्ट ग्रहों का शांतिकरणीय उपाय है, करके देखो। श्री राम जय राम। वो वशिष्ठ जी ऐसे भभूति उठा के देते कि रानी को खिला दो बेटा हो जाएगा। कुछ हम करेंगे कुछ तुम करो। बोले राजन 4 बेटे होंगे तुम्हारे अब घर, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। बोले वो क्या होता है? बाकी जो यज्ञ थे वो तो सब कर चुके थे। पुत्र प्राप्त करने के लिए जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, ये दशरथ जी जीवन में पहली बार करेंगे। श्री राम जय राम। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, निज दुख सुख सब गुरु सुनावा। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, ये समझा रहे हैं कि राजन ऋषि श्रृंगी तपोधन है यही काल, विशाल प्रभाव सगा तुमरे। तैयानिक यज्ञ के विधान रचो, विजयानंद लाभ यही डगरे। आपको याद है? आप जानते हैं श्रृंगी ऋषि को? आपके जमाता हैं वो, आपके दामाद हैं। उनको बुलाइए। दशरथ जी की एक कन्या जिसका नाम शांता, और महाराजा रोमपाद अंग देश का जो राजा था। ये अभी हमको पता चला, अंग देश हम समझते थे कि शायद वो भारत से बाहर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुंगेर जिला है बिहार में, उस मुंगेर क्षेत्र को अंग देश कहा जाता है। बड़ी मोटी बात है, आप भी चाहे तो जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। तो अंग देश का राजा रोमपाद और अवध के राजा दशरथ, ये दोनों बड़े गहरे मित्र थे। एक बार अंग नरेश रोमपाद जी आए, आते रहते थे, जाते रहते थे, मिलते ही थे, मित्र थे। एक बार जब आए तो वो छोटी सी 9-10 वर्षीय बच्ची संजोग बस सामने आई, और महाराज ने उसको देखा। रोमपाद ने पूछने पर पता चला कि दशरथ जी की आत्मजा है। महाराज ने कहा कि राजन, आपके पास 3 रानियां हैं। मैं एक पत्नी व्रत वाला हूं, आपसे बड़ी उम्र मेरी उम्र है, और नहीं है तो बराबर के तो हो नहीं। हमारे आप कोई उम्मीद नहीं है संतान की, आपके यहाँ प्रभु की कृपा होगी फिर हो जाएगी। ये कन्या मुझे दे दो, इसको मैं अपने रानी के गोद में डालकर उसको सांत्वना दे सकूंगा। दशरथ जी ने भी कोई विरोध नहीं किया, और दत्तक पुत्री के रूप में रोमपाद जी शांता को ले आए। और धीरे धीरे वो जब किशोर अवस्था में पहुंची तो एक बार अवर्षण के कारण, पानी न बरसने के कारण सूखा पड़ा, धरती फटने लगी, त्राई त्राई हुआ। रोमपाल ने ब्राह्मणों की मंडली बुलाई,
अपनी विपत्ति सुनाई और उन्होंने कहा कि आपके यहां वरुण यज्ञ की आवश्यकता है। वरुण देवता जो जलाधिपति हैं उनका अस्तमन हो, उनका पूजन हो, यज्ञ हो। बोले आचार्य कौन रहेगा? बोले मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के थे वो श्रृंगेरी से। हमारे कणकड़ में हमको मालूम नहीं कि गुना में कौन ऋषि थे, लेकिन महर्षि जबाल की नगरी है जबलपुर। इसी तरह से कुछ न कुछ कहीं ना कहीं होगा। वो मैं भूल रहा हूं जहां ये रहते थे श्रृंगेरी ऋषि। तो उन्होंने कहा कि श्रृंगेरी ऋषि को बुलवाइए और उनके आचार्यत्व में आप इस यज्ञ को परिपूर्ण करें, निश्चित रूप से बारिश होगी। और रोमपाद ने श्रृंगेरी ऋषि को बुलाया, उनके नेतृत्व में यज्ञ कराया। और यज्ञ के पहले ही जैसे ये ऋषि पुत्र पहुंचा, खूब बारिश हुई, चारों तरफ जय जयकार हो गया। और उस प्रतिभा और शक्ति को देखकर रोमपाद ने कहा कि हमारा ये ऋषि पुत्र, इससे बढ़िया मेरी बेटी के लिए वर नहीं मिल सकता। उन्होंने शादी कर दी श्रृंगेरी ऋषि की और शांता की। बात खत्म। वशिष्ठ जी ने कहा ऋषि श्रृंगी तपोधन है यही काल, विशाल प्रभाव सगा तुम्हारे। और तुम्हारे सगे संबंधी भी हैं। सगा भी कौन सा, संबंध भी क्या है, ससुराल का मामला है। एक बार निमंत्रण आ जाए बुआ के यहाँ से, और एक बार निमंत्रण आ जाए बहन के यहाँ से, एक बार निमंत्रण आ जाए नाना के यहाँ से, और एक आ जाए ससुराल से। चारों जगह शादी है। जल्दी तैयार कहाँ के लिए होगे? ये तो बोल नहीं रहे शर्म के मारे। सब ससुराल। मेरा ऐसा विश्वास है राजन कि बिना किसी व्यवधान के श्रृंगेरी ऋषि आ जाएंगे और श्रृंगेरी ऋषि को बुलाया जाए। दशरथ जी ने कहा कि महाराज, साधु की मौज, राजा की फौज, मैं बुलाने जाऊं और कहीं अचानक, महात्मा की बुद्धि है भाई, साधु की अपनी मस्ती है। अगर एक बार श्रृंगेरी ऋषि ने कह दिया कि दशरथ जी का बुलाहट है, ससुराल से बुलाहट है, श्रृंगी कहेंगे कि हमको क्या जरूरत है भाई, ना हमको दही लेना है ना दक्षिणा लेना है, मैं नहीं जाता। फिर ये अटक जाएगा काम। इसलिए महाराज जी, आप ऋषियों में, सप्तऋषि और सप्तऋषियों में आप प्रमुख, आप ही बुला लो। काम था दशरथ जी का, बुलाया वशिष्ठ जी ने। क्यों? तब वशिष्ठ, श्रृंगेरी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। क्यों? आदेश पहुंचा, गुरु आदेश कि आपको आना है और ये काम कराना है। दशरथ जी का निमंत्रण जाता, आग्रह जाता, वहां से आदेश गया। तो श्रृंगेरी ऋषि जी आते हैं। श्रृंगेरी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अरे श्रृंगेरी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्रेष्ट यज्ञ वैदिक रीति से श्रृंगेरी ऋषि के पावन नेतृत्व में संपन्न हुआ। याद रखिए, उद्देश्य था क्या कि यज्ञ होगा, अग्नि देवता प्रकट होंगे और वो देंगे प्रसाद, पायस, खीर, और माताएं गर्भाधान को प्राप्त करेंगी, पुत्रों की प्राप्ति होगी। योजना ये थी। लेकिन श्रृंगेरी ऋषि आए और यज्ञ हो गया। श्रृंगेरी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। फुल स्टॉप। यज्ञ हो गया, लेकिन अग्नि देवता प्रकट नहीं हुए। अब तो सटपटाए,
वहाँ के जो लोकल वैदिक लोग थे उनको अवसर मिल गया, बोले देखो बड़े जानकार बड़े याज्ञिक बनते थे, क्या हुआ, कुछ हुआ? घुसुर फुसुर ये हर जगह है, छोटे से छोटे तबके से लेकर बड़े से बड़े तक घुसुर फुसुर की बीमारी बहुत पुरानी है। श्री राम जय राम। तो इनका घुसुर फुसुर, लेकिन श्रृंगी ऋषि ने देखा कि क्या कहां भूल हुई है, कहां त्रुटि रह गई है। तब उन्होंने ध्यान किया कि मैंने विधान तो प्रयोग किए सभी, और जो जो समिधा या साकल की विधान है वो भी सब कुछ हुआ, जितनी आहुतियां देनी थी उतनी भी दी हमने, क्यों नहीं हुआ, सफलता क्यों नहीं मिली? तो देखा कि उनके हृदय में भगवान सारंग पाणी, जिनका दूसरा नाम रंगनाथ, दशरथ जी के रघुकुलों के जो इष्ट हैं, कुल देवता, वो भगवान रंगनाथ है। तो रंगनाथ की मूर्ति उन्होंने दर्शन किया और रंगनाथ जी मुस्कुरा रहे थे कि ऋषिवर, आपने सभी देवी देवताओं को आहूत किया, स्थापित किया, पूजन किया, सबके नाम से आपने हवि दी, और मुझे आप भूल गए। मेरे आज्ञा से आप मेरे घर में प्रवेश कैसे कर सकते हैं? मेरे बिना संतुष्टि के आप साधना कैसे, अपनी साधना सफल समझते हैं? कैसे भूल गए आप? तुरंत उनको त्रुटि, हमारे पंडित लोग जब पूजा कराते हैं तब से चल पड़ा, कुल देवताभ्यो नमः, कुल देवता का आवाहन होने लगा, इष्ट देवताभ्यो नमः। और कभी और कोई गलती न रह जाए तो मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मर गए हो वो नहीं, जिंदा हो या मर गए हो, उनका आवाहन करना पड़ेगा। तो जैसे इन्होंने देखा कि भगवान श्री रंगनाथ ने दर्शन दिया, तो एक आहुति दी, और वहां एक ऐसा अंडरलाइन चौपाई है, भगति सहित मुनि आहुत दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। ये भक्ति सहित क्या है भाई? अब तक जो 5 दिनों से यज्ञ चल रहा था वो बिना भक्ति का था क्या? भक्ति का मतलब पूर्ण समर्पण, अपने क्रम क्रिया विधान के प्रति, इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण का नाम भक्ति है। तो आज तक ये 5 दिनों से जो यज्ञ चल रहा था, क्या वो श्रद्धाहीन था या भक्ति पूर्ण ही था? नहीं, सब भक्ति के साथ हुआ है। लेकिन यह क्षमा याचना करते हुए, प्रायश्चित भी आप कह सकते हैं कि क्षमा करिए प्रभु, गलती हो गई। श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। हरि भगति विशेष आराधना के साथ, भगति सहित मुनि आहुति दीने, अब तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। ये गिटक लगा हुआ था, जब कुल देवता को आहुति दी गई, अब अग्नि देव प्रसन्न होकर के निकले, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। श्री राम जय राम। और कहा कि राजन बधाई हो, सकल काज वा सिद्ध तुम्हारा। दशरथ जी बधाई हो, सकल काज वा सिद्ध तुम्हारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। ये सांकेतिक भाषा है, सकल काज भा। अरे सकल क्या होता है भाई? एक तो काज है पुत्र,
10-20 और, यानी कि तुम्हारे सभी काम। अभी सभी काम कौन से हैं वो तो आगे आएगा ना। अभी तो खाली पुत्र प्राप्ति की बात चल रही है, लेकिन वशिष्ठ जी ने सब कुछ कह दिया कि जो जो तुमने सोचा है या तुम्हारे गुरु जी ने सोचा है, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, और जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। आपके गुरु जी ने जो सोचा है विचारा है वो सब काम आपका संपन्न हो गया, ऐसा आप समझिए। और वशिष्ठ जी ने क्या सोचा था? जो वशिष्ठ का जो हृदय विचारा, तो वशिष्ठ ने क्या विचारा था? यही विचारा था ना कि धरहु धीर हुई है सुतचारी, 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 धरहु धीर हुई है सुतचारी। गाओ इसको, गाओ, तुम्हें फिर पुत्र की प्राप्ति होगी। घबराओ मत, अगर तुम्हारा कोटा पूरा हो सके तो तुम्हारे बेटे के घर में होगी, पोते के घर में होगी, और अगर कहीं नहीं चाहिए तो आपके हृदय में होगी। प्रभु का अवतरण होगा। धरहु धीर हुई है त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन त्रिभुवन भयहारी, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत। श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। यज्ञ भगवान ने खीर के साथ विधान बताया। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी, यही गुरु जी ने सोचा था और इस पर साइन कर दिया। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। बस आपको एक काम करना है, यह भी बांट देव निर्पुजाई। हे राजन, बस इस खीर को यह भी बांट देव निर्पुजाई, और जथा जोग जय भाग बनाई। आपकी 3 जो रानियां हैं ना, जथा जोग उनके श्रेणी के अनुसार। अभी बड़ी समझदारी वाली बात है भैया, आगे का जथा जोग जय भाग बनाई। खीर बांटने की विधि बता दी, आपको केवल इतना करना है। ये अग्नि देवता ने सीधे दशरथ जी को कहा, लेकिन जाते जाते अग्नि देवता ने सोचा कि हो सकता है दशरथ जी भूल जाएं, इसलिए यहाँ जितने लोग बैठे उनके बीच में मैं बता दूं। पहले तो संकेत किया कि यहाँ भी बांट देव निर्पजाई, जथा जोग, जो जैसा उसके अनुसार। सांकेतिक भाषा है। बोले कहीं दशरथ जी भूल गए तो कहीं अर्थ का नष्ट हो जाए, इसलिए सुनो सभासदों। तब अदृश्य थे पावक, सकल सभई समुझाए, परमानंद मगन नृपु, हर्षण हृदय समाए। सीधे दशरथ जी को समझाने के बाद भी पूरे सभासदों को समझाया। बोले सुनिए, हिरी स्त्री और कीरति सी, ध्यान देना, केवल 3 रानियों में देना है ये। री स्त्री और कीरति सी,
निरपपट रानी तीन, इन्हीं में चरु बाटे बेको सुनी, नीति सुनऊ सुप्रवीण। ये केवल 3 रानियों में खीर बांटना है, किसने कहा? किसने कहा? हे भगवान, भगवा की तरह बैठे हैं सब। अरे अग्नि देवता ने कहा भाई चलो, फिर भी आप बहुत अच्छे समझा। पहले तो कहा कि सीधे, और फिर कहा कि ही स्त्री और कीरति से निरपपटलानी तीन, इन्हीं में चारू बाटे बेटी विधि सुनऊ सुप्रवीण। अर्धभाग कौशल्या पावे, आधे कर द्वि भाग बनावे, के कई कहया जन सोई दीजे, शेष को पुनः भाग दुई दीजे। श्री राम जय राम। ये अग्नि देवता बोल रहे हैं, हमारी की चौपाई नहीं है। अर्धभाग कौशल्या पावे, शेष को पुनः भाग, फिर बनाइए और एक के कई को दे दिए। 1 रुपया में 58 कौशल्या जी को, और 58 को 2 हिस्सा करो। 54 पुरानी भाषा है, 54 दे दो। के कई का राजन सो दीजे, और जो 54 बची उसका आधा न करो। कौशल्या और के कई नृप प्रेरित दौरा, दीन सुमित्र मुदित मन सबई भांति सदमान। ये खीर बांटने के तरीका है, अग्नि देवता ने पूरे सभासदों को डिटेल में समझाया। तब वह दृश्य थे पावक, सकल सबई समझाए, परमानंद मगन नृपु, हर्षण हृदय समाए। अब खीर कैसे बांटा गया, उसके पहले एक बात और सुनिए। अग्नि देवता ने कहा था कि खबरदार, खीर का बंटवारा मैंने जैसा बोला वैसा होना चाहिए। उलट फेर चर में हुआ तो अनर्थ होई महान, परशुराम कौशिक जन्म जानत सकल जहान। याद रखना, जो खीर बांटने की तरीका मैंने बताया, आधा उनको, फिर वो आधा के दो हिस्सा, 1 हिस्सा केकई को, और फिर जो बच गया उसका 2 हिस्सा वो सुमित्रा और केकई के थ्रू, उनके द्वारा केकई और कौशल्या के द्वारा सुमित्रा को देना है। इस व्यवस्था में गड़बड़ न हो। उलट फेर चर में हुआ तो अनर्थ होई महान, परशुराम कौशिक जन्म जानत सकल जहान। अगर कहीं इसमें उल्टा पुल्टा इधर का उधर, उधर का इधर हो गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि सकल जगत आधार को बीजारोपण आज। सावधान हो आप सब, करवाओ या काज, सकल जगत आधार का बीजारोपण आज। उलट फेर चर में हुआ तो अनर्थ हुई महान, परशुराम कौशिक जन्म जानत सकल जहान। यहाँ एक पौराणिक कथा याद आ रही है। अग्नि देवता ने कहा कि देखो, खीर बांटने में उलट पुलट हो गया था। परशुराम और कौशिक, विश्वामित्र के इतिहास आपको मालूम है ना। जो वहां होना चाहिए वो यहां हो गया, जो यहां होना चाहिए वो वहां हो गया। गुना वालों, आपके सामने स्पष्ट कर दूं, महाराजा गाधी के पुत्र विश्वामित्र और एक बेटी थी, उसका नाम था सत्यवती। सत्यवती धीरे धीरे युवावस्था में बढ़ रही थी। मांडव ऋषि के पुत्र थे ऋचिक ऋषि। तो ऋचिक ऋषि बड़े भारी
प्रेम सनातन टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रमों को लाइक करें और शेयर करें।